अगर आप समाज में बड़े बनना चाहते हैं, अपना नाम सबसे अलग दिखाना चाहते हैं, दूसरों से हटके अलग दिखना चाहते हैं, तो हर हाल में आपको श्रमशील बनना ही पड़ेगा। चाहे आप व्यापार करके धनवान बन के फिर नाम कमाना चाहें, या फिर खिलाड़ी बनकर नाम कमाना चाहें, अथवा कोई लेखक बनकर नाम कमाना चाहें, या फिर सेवा के क्षेत्र में राजनीति में जा कर के नाम कमाना चाहें, तो भी आपको हर हाल में श्रमशील बनना ही पड़ेगा। प्रायः देखा जाता है कि हमारे देश के नवयुवक थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, पर शारीरिक श्रम को देहष्टि से देखने लगते हैं। नौकरी के लिए उन्हें चाहे दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, परंतु श्रम साध्य कार्यों को व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाना चाहते। बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हर शिक्षित युवक बाबू बनना चाहता है। वह ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसके कपड़े मैले न हों, हाथ मैले न हों और लोगों पर झूठी प्रतिष्ठा की धाक जमा सकें। अधिकारियों तथा ऑफिसरों की तानाशाही सहने को तैयार हैं, परंतु पैतृक व्यवसाय करने में लज्जा लगती है। मोची का थोड़ा सा भी बेटा पढ़ लिख जाए तो वह अपना पैतृक काम करना अपमान समझता है। कृषक का बेटा थोड़ा पढ़ लिख कर हल पकड़ने में अपना अपमान समझता है तथा नौकरी के चक्कर में शहरों की धूल फांकता है। युवकों की बात ही क्यों कहें, आज हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कुलीनता के नाम पर कोई भी छोटा मोटा कार्य करना अपना अपमान समझते हैं। ये पैसे पैसे के लिए तरसते रहेंगे, परंतु श्रम साध्य कार्य नहीं करेंगे। अपने समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो हट्टे कट्टे होते हुए भी काम से जी चुराकर भीख मांगने पर उतारू हो जाते हैं। ये एक कटु सत्य है कि यदि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, देश में प्रगति और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो हमें श्रम की प्रतिष्ठा करनी ही होगी। श्रम का सम्मान न हमने आज़ादी से पहले किया और न बाद में। परिणाम हमारे सामने ही है कि हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। चीन, रूस जैसे देश जो हमसे बाद में स्वतंत्र हुए, आज उन्नति की दौड़ में हमसे आगे हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि वहाँ के नागरिकों ने श्रम का सम्मान किया है, श्रम को जीवन का आधार माना है। प्रगतिशील देशों में श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है तथा सरकारी तौर पर उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। विदेशों में यदि हम जाकर देखें तो धनी परिवार के शिक्षार्थी भी अपनी आजीविका के लिए होटलों में कार्य करते, सफाई करते पाए जाएंगे। इसके पीछे उनकी यही भावना सन्निहित रहती है कि माता पिता पर अपना बोझ न डाला जाए, स्वयं श्रम करके स्वावलंबी जीवन बिताया जाए। यूँ हम पाश्चात्य देशों की नकल करते फैशन और आचार व्यवहार में उनका पूरा अनुकरण करना चाहते हैं, परंतु दुख की बात है कि दूसरों को जिन अच्छाइयों का अनुकरण करना चाहिए, उनकी ओर से हम आंखें मूंदे लेते हैं। यदि हम विदेशियों से कुछ लेना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में लें। शारीरिक श्रम को अप्रतिष्ठित है और अपनी शान के खिलाफ न समझें। श्रम से न केवल सामाजिक जीवन ही उन्नत बनता है, अपितु व्यक्तिगत जीवन की सफलता के लिए, सुख और स्वास्थ्य के लिए भी निकम्मेपन तथा आलस्य को तिलांजलि देना परमावश्यक है। कर्मठ व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद पा सकते हैं तथा दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से जल एक स्थान पर एकत्रित होकर सड़ने लगता है, परंतु बहते रहने से स्वच्छ बना रहता है, उसी प्रकार कार्य न करने से स्नायु तंत्र में शिथिलता आ जाती है तथा असमय ही बीमारियां घेर लेती हैं। सक्रिय रहने से स्नायु तंत्र भी सक्रिय बना रहता है। व्यस्त रहने पर बुढ़ापा भी जल्दी नहीं सताता है। लक्ष्मी भी पुरुषार्थी के पीछे पीछे चलती हैं तथा व्यक्ति को सुखी, संपन्न और स्वस्थ बनाती हैं। मित्रों, हर हाल में आपको श्रमशील बनना ही होगा। जैसे आप किसी भी बड़े आदमी को देखिए, धनवान आदमी को देखिए, तो ऐसा आपको गलतफहमी हो सकती है कि वह मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि जो धनवान व्यक्ति आज आपको दिखते हैं तो उन्होंने रात भर जागकर मेहनत किया है, 4 घंटे सोए हैं, चाहे जिस क्षेत्र से वो बड़े हुए हों, धनवान बने हों। इसलिए श्रम की महत्ता पहचानना होगा। आपको हर हाल में श्रमशील बनना ही पड़ेगा। जय हिंद फ्रेंड्स।